बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार करके कोई बच नहीं सकता। जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा उसे जेल जाना ही होगा और जांच में सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री की इस घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह फैसला है जिसके तहत अब राज्य के सभी अंचल कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों और थानों में आने जाने वाले लोगों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन कैमरों के जरिए ये देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति कितनी बार किसी कार्यालय में आ रहा है, किस उद्देश्य से आ रहा है और कहीं वो बिचौलिया तो नहीं। दरअसल वर्षों से आम लोगों की शिकायत रही है कि सरकारी कार्यालयों में दलालों, बिचौलियों का नेटवर्क सक्रिय रहता है जो आम जनता और प्रशासन के बीच एक अनावश्यक दीवार बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ सीसीटीवी लगाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? सच्चाई है कि तकनीक निगरानी का माध्यम बन सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक जवाबदेही होती है। यदि सरकार वास्तव में इस व्यवस्था को गंभीरता से लागू करती है तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध नियंत्रण को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दावा नहीं किया जा सकता कि अपराध पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, लेकिन अपराध करने वालों को 48 घंटे के भीतर जवाब मिलेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बहस चल रही है। वहीं विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को अब 30 दिनों के बेहतर आवश्यक स्वीकृतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि ये व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू होती है तो ये बिहार में निवेश बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने राजगीर और मुंगेर को डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की है। यदि ये योजना जमीन पर उतरती है तो इससे बिहार में रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के सभी जिलों में एयरपोर्ट, हेलीपैड और एयर स्ट्रिप विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया है। ये संकेत है कि बिहार अब सड़क और रेल के साथ साथ हवाई संपर्क के विस्तार पर भी गंभीरता से काम करना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में लगभग 14 करोड़ की आबादी अब बोझ नहीं बल्कि विकास की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीब कल्याण, विकास और जन कल्याण का दौर बताते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 के सपने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वित्तीय स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की ट्रेजरी में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। शिक्षकों का वेतन तथा पेंशन किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जाएगा। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के दिनों में बिहार की वित्तीय स्थिति को लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं सामने आई थी। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश आज नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो चुका है और अब विकास गांव-गांव तक पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा अब वह स्वयं करेंगे ताकि वर्षों से लंबित योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये संदेश साफ है: भ्रष्टाचार पर सख्ती, निवेश को बढ़ावा, आधारभूत संरचना का विस्तार और विकास योजनाओं की सीधी निगरानी।